सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों 10th का सेटअप एग्ज़ाम के लिए संस्कृत का जो है कि मेरे पास सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ गया है, जो कि एग्ज़ाम में आपको जो है कि हूबहू टकराएगा। इससे रिलेटिव सारे क्वेश्चंस जो है कि एग्ज़ाम में आएंगे। मेरे पास जो है कि एकदम ओरिजिनल पेपर है दोस्तों, और जो है कि ये क्वेश्चन जो है कि इसमें से पूरा 100% में 100% आपको जो है कि एग्ज़ाम में आएगा दोस्तों। इसे आप अच्छी तरह से देख कर जाएंगे तो आप 100 में 100 लिख सकते हैं दोस्तों। मेरे पास अभी जो है कि ऑब्जेक्टिव का आया है, और सब्जेक्टिव का आते ही मैं आपको वीडियो बना कर दे दूँगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों चलते हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है मेरा, कि देख सकते हैं यहाँ पर जो दिया हुआ किस टाइप में क्वेश्चन आता है, वहाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों। खंड बी का जो है यहाँ पर डायरेक्ट लेकर चलते हैं, क्योंकि खंड ए का होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है दोस्तों, और खंड बी का मतलब होता है कि वहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर अगर हम चलते हैं, क्वेश्चन पहला है, देखिए किस टाइप से क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब में अगर क्वेश्चन दिया हुआ है एक पदेन उतरता, इसका जो कहानी का कथन है कि इसका जो वाक्य का जो है, यहाँ पर जितने भी वाक्य देख रहे हैं, इसको एक ही लाइन में इसका जवाब देना है। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला भी क्वेश्चन उसी तरह से एक पदेन उत्तर, यानी मतलब एक ही लाइन में इसका भी आंसर देना है सभी का। ठीक है, उसी तरह से फिर अगले क्वेश्चन है। देखिए अगले क्वेश्चन क्या है, इसमें देखते हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, जो कि 16 अंक का प्रश्न आता है। इसमें से जो है कि प्रत्येक प्रश्न जो है कि 2 नंबर का आता है, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का आता है। ठीक है, इसमें से जो है कि आपको 8 प्रश्न बनाना है। तो आप यहाँ पर जो भी आपको बन रहा है, आपसे बन रहा है जो भी क्वेश्चन, आप जो है कि इसका आंसर दे करके आप बना ले। ठीक है, और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है हमारा अनुच्छेद करें। ठीक है, अनुच्छेद करना है। जैसे कि यहाँ पर क्या क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संस्कृत में 7 वाक्यों का अनुच्छेद करें। जैसे कि हिंदी में दोस्तों जो निबंध होता है ना, निबंध होता है, उसी तरह से यहाँ पर भी जो है कि 7 नंबर का आएगा ये प्रश्न, जो है कि इसमें से आप कोई भी प्रश्न जो है कि इसमें से आप लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 6 वाक्यों का अनुवाद संस्कृत में करें। ठीक है दोस्तों, इसमें से मैं बता दूं कि प्रत्येक जो क्वेश्चन है आपका एक एक नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपका 1 नंबर का आएगा। ठीक है, इसमें से 6 को क्वेश्चन आपको बनाना है। ठीक है, उसी तरह से अगला क्वेश्चन है। ठीक है, इसको जो है कि आपको पढ़ लेना है अच्छी तरह से, इस पूरे को इसे पढ़ लेना है, और उसके बाद जो है कि इसको 1 2 उसी तरह से 4 गो है यहाँ पर, 1 2 3 और 4। ठीक है, इसका जो है प्रत्येक जो है क्वेश्चन एक एक नंबर का है इसमें भी, तो चारों को आप बना दीजिए, इसे पढ़ करके यहाँ पर इसका आंसर लिख दीजिए। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दे। दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं, ये क्वेश्चन जो है कि जो आवेदन पत्र जो हिंदी में लिखते हैं ना, उसी का ही आवेदन पत्र यहाँ संस्कृत में लिखना है। ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन जो है कि इसमें के जो 2 क्वेश्चन बनाना है, और दोनों क्वेश्चन का नंबर जो है कि 4-4 अंक का है। ठीक है, इसीलिए आप 2 क्वेश्चन इसमें से ज़रूर बनाएं। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन उसी तरह से अगला क्वेश्चन ये भी है कि इसे भी जो है कि आप इसे पढ़ ले। ठीक है, अच्छी तरह से इसे पढ़ ले, और उसके बाद जो है कि यहाँ पर दिया हुआ उसके नीचे एक पदेन उत्तर दे, पूर्ण वाक्यन उत्तर दे। ठीक है, एक पदेन उत्तर दे, पूर्ण वाक्यन उत्तर दे। ठीक है, तो इसका भी जो है कि इसका आंसर 1 नंबर का मिलेगा आपको, फिर इसका 1 नंबर मिलेगा, फिर इसका और इसका। ठीक है, इसी तरह से इसको आप पूरा जो है कि बना ले। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर कह रहा है, अधोलिखित गद्यांशों को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दे निर्देश अनुसार। ठीक है, वैसा ही सेम टू जो भी बताया है वैसा ही कर रहा है। ठीक है, इसे भी जो है कि आप पढ़ ले अच्छी तरह से। ठीक है, और उसके बाद जो है एक पदेन उतरते दे, जो अभी स्पष्ट मैंने आपको पीछे बताया है। ठीक है, उसी तरह से इसे भी लिखे। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, आगे क्या कहता है। तो दोस्तों मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं। तो चलिए अब उसका जो है क्वेश्चंस जो मैं आपको बताया हूँ, उसका आंसर जो है कि यहाँ पर मैं भी टाइप कर दिया हूँ। ठीक है, इस आंसर को आप ये आंसर जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये सब आंसर है, इसे आप लिख ले। ठीक है, ये सब जो है कि सारा के सारा आंसर है, आप क्वेश्चंस मिलाकर इसे लिख लीजिए। ठीक है, ये सब जो है कि सब्जेक्टिव का क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, उसी तरह से आप जो है कि मिला करके इसे लिख ले। ठीक है, अलग अलग लिखा गया है। ठीक है, कोई बात नहीं है,
आप जो है कि इसका पढ़कर क्वेश्चन पढ़कर इस पर आप मिला करके लिख लीजिए, ठीक है। उसी तरह से 5वें नंबर जो क्वेश्चंस बताए थे उसका भी आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप जो है कि लिख सकते हैं आसानी से, बिल्कुल आसान से, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है कि अगले क्वेश्चन जो मैंने 5 नंबर बताया था उसका पूरा के पूरा यहाँ पर मैंने आपको स्पष्ट बता दिया था। फिर चौथे क्वेश्चन जो आपका बताया था मैंने, जो 6 नंबर का पूछा जाता है, उसमें से आप जो है कि यहाँ से जो है कि प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का था, उसमें से 6 हुआ आप जो है कि अनुवाद मैं कर दिया हूँ। यहाँ से आप लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ से आप लिख सकते हैं, स्क्रीन ले सकते हैं, स्क्रीन शॉट लेकर के लिख सकते हैं या फिर वीडियो रोक करके ले सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था निबंध के बारे में, ठीक है। जो अगले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था निबंध के बारे में। तो निबंध के बारे में जो प्रत्येक जो है कि 4-4 नंबर का था, 2 बनाना था निबंध। तो पहला निबंध वृक्षारोपण पर मैंने आपको मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है, लिख लें। और उसी तरह से जो है कि दूसरा का निबंध की अगर बात करते थे फिर ये कवि पर भी मैं आपको बता दिया हूँ, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। और उसी तरह से बहुत सारे हैं, मैं बता दिया हूँ, जो आपको पसंद आए वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एप्लीकेशन पत्र भी बताया था, ठीक है। तो उस एप्लीकेशन पत्र भी आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। जो भी अच्छा लगे आप वहाँ से जो भी एप्लीकेशन पत्र आपको अच्छा लग रहा है वो आप लिख लीजिए, 2 बता दिया हूँ, ठीक है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ठीक है। और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।